बेटा अनस्क्रम्बल का अर्थ होता है कि आपका इन वर्ड से मिलकर, ये वर्ड जिन लेटर से मिलकर बना है उन लेटर्स से आप क्या कोई एक ऐसा वर्ड बना सकते हो जिसका वैल्यूएबल मीनिंग हो। मीन्स एक ऐसा वर्ड जिसमें ए हो, एम हो, टी हो, एस हो, टी हो और ए हो। इन लेटर से मिलकर कोई ऐसा वर्ड बनाया जा सकता है। अगर हाँ तो हम कहते हैं कि ये अनस्क्रम्बल वर्ड है, कि इसको अनस्क्रम्बल किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं बुक में करके और वीडियो बना के भेज दूँगा। इसके आगे का थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन गायब है, तो हम एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा पढ़ने के लिए, अगर इसको पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं बुक मंगाऊंगा कल आपके लिए, तो बाकी बचाव भी कल ही करा दूंगा। तो बेटा इसमें सबसे पहले मेन चीज़ है जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज करनी रहेगी, एक तो ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए। क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड पल्स दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो विंटर में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि हमारा वीट हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया और पल्सेस हो गए, जो कि विंटर में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स जो कि हमारे हो गए, राइस हो गया, जावरा हो गया, बाजरा हो गया, जो कि समर में होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम खरीफ की क्रॉप्स कहते हैं। ये दो पॉइंट बस नोट कर लो, बाकी मैं दोबारा इन सबको बताऊंगा कि जो आपके विंटर में थे उन्हें रबी क्रॉप्स कहा गया और जो समर में थे उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा गया। एक और क्रॉप्स होती हैं वो जायद नाम से होती हैं, बट आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको सिर्फ पढ़ना है रबी जो कि विंटर में होती हैं और खरीफ हमारी समर्स में होती हैं। अब आपका टेस्ट योर सेल्फ का 2-3 क्वेश्चंस करेंगे हम। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग विंग्स। आपका जो मेन सोर्स होता है फूड का सारे लिविंग विंग्स के लिए क्या होता है। बेटा जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। जब एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड होते हैं और प्लांट हमारे सनलाइट पे डिपेंड होते हैं, बिना सनलाइट के हमारे प्लांट्स फूड को बना नहीं सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो आपका मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा सनलाइट होता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे सनलाइट इज़ मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सनलाइट इज़ मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। बेटा मैं इसकी फ़ोटो भी खींच के आपका व्हाट्सएप भेज दूँगा। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो आपका क्या पता चला कि जो हमारा सनलाइट होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे बड़ा एनर्जी है जिसकी वजह से सारे लिविंग बींग्स को क्या मिलता है, फूड मिलता है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए भी फूड नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म डज द फूड स्टोर्ड इन लीव्स। बेटा ये आपने क्लास 4th में पढ़ा हुआ है, मैंने ही पढ़ाया है साइंस में, कि प्लांट्स में जो फूड होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो आप इसका आंसर लिखेंगे फूड स्टोर्ड इन द लीव्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड स्टोर्ड इन द लीव्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। पत्तियों में खाना स्टार्च के रूप में जमा होता है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट जैगरी। बेटा ये जो होता है ये हमारा बनता है शुगर केन से। जो आपका शुगर केन होता है, गन्ना होता है, गन्ने का जूस निकाला जाता है, उस जूस को रख दिया जाता है, सुखाया जाता है, तो उससे क्या बनता है, हमारा जैगरी बनता है। तो आप क्या कहोगे कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट जैगरी, वी गेट जैगरी फ्रॉम जूस ऑफ शुगर केन। वी गेट जैगरी फ्रॉम जूस ऑफ शुगर केन। मैं इनके आंसर्स लिख के फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, आप ये भी वीडियो भी देख लेना। अगला आपका आता है ये, प्लांट गिव अस। प्लांट क्या देते हैं आपको, फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, या दोनों चीज़ें देते हैं। तो बेटा ये तो आपने क्लास 4th में पढ़ लिया था कि प्लांट्स में फूड भी देते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं। द थिक आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इज कॉल्ड। ऐसी आउटर कवरिंग जो बेबी प्लांट्स को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं कि स्पोर कहते हैं या साइक्लोटोन कहते हैं, सीड कोट। बेटा आपने पढ़ा भी था कि जो सीड कोट होता है वो क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये हार्डेस्ट पार्ट क्या करता है हमारा, ये हार्डेस्ट पार्ट क्या करता है हमारा, सीड को प्रोटेक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते थे, सीड कोट कहते थे।
विच इज़ रबी क्रॉप। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रबी क्रॉप से हमारी और कौन कौन सी खरीफ की क्रॉप्स हैं। जो विंटर में होती थी हमारी रबी क्रॉप्स थी। तो आपका रबी क्रॉप कौन सी होगी विंटर में है इसमें? ग्रेम। ये आपके उसमें ऊपर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हो ये चीज़। अगला आपका क्या होगा? विच इज़ खरीफ क्रॉप। आपका खरीफ क्रॉप भी आप आराम से देख सकते हैं, ऊपर आपकी बुक में लिखा हुआ है। कौन सी थी? बाजरा। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? बाजरा। टी इज़ मेड फ्रॉम। बेटा जो हमारा टी होती है, चाय पत्ती होती है, वो पत्तियों से बनती है। मीन्स पत्तियों को सुखा दिया जाता है, हमारी चाय पत्ती बनती है। चाय का एक पेड़ होता है, चाय के पेड़ में जो पत्तियाँ होती हैं उससे हमारे चाय की पत्ती बनती है। और लोग कहते हुए कि चाय की पत्ती, तो आप जनरली समझ गए होंगे कि जो टी का पेड़ होता है उसकी जो लीव्स होती है उससे हमारी टी बनती है। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू द रूट्स ऑफ पोटैटो एंड टर्निप। नए प्लांट्स क्या ग्रो हो सकते हैं रूट्स की हेल्प से? किस किस के? पटेटो, टर्निप की। पटेटो का अर्थ बेटा आलू होता है, टर्निप का अर्थ शलजम होता है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हमारे रूट्स से ग्रो हो जाते हैं। आप इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रूट वाले इसमें होगा। वैसे इसका आंसर ट्रू है, फिर भी आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू द रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स सच एज रेडिश, कैरेट, पटेटो एंड टर्निप। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। इसका आंसर क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। द सीड कोट कंटेंट्स एम्ब्रॉय और बेबी प्लांट्स। बेटा सीड कोट के अंदर आपका साइक्लोटोन होता है, साइक्लोटोन में क्या होता है? हमारा एम्ब्रॉय और बेबी प्लांट होता है। तो कुल मिला के सीड कोट के अंदर ही होते हैं हमारे ये दोनों चीज़ें। तो आपका ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन सेम क्लाइमेट एंड सीजन्स। बेटा आपका ये फॉल्स हो गया। जैसे कि आपका जो रबी की जो क्रॉप्स हैं वो खरीफ में नहीं होंगी, जो खरीफ की क्रॉप्स हैं वो रबी के टाइम पे नहीं होंगी। सीड लाइक मदार, कॉटन एंड हिप्पे हैव वेरी आउट ग्रोज। ऐसे बेटा कॉटन जो मदार का हो गया, कॉटन हो गया और हिप्टेज एक नाम ये होते हैं, इन तीनों के बाहर क्या होता है? एक कवरिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ये डिस्पर्सल बाय एयर इजीली हो जाते हैं। अब एयर में उड़ने की वजह से इनका डिस्पर्सल हो जाता है और ये आसानी से इधर से उधर हो जाते हैं। फंगी, वायरस एंड बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीजेस ऑफ द प्लांट्स। बेटा ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं? ख़राब करते हैं। तो इसका भी क्या हो गया? हमारा ट्रू हो गया। आज के लिए बस इतना ही है। मैं इसके जो आंसर्स हैं वो भी अपलोड कर दूंगा, और जो आपका छूट गया है ये मेरे पास था नहीं थोड़ा सा इसका PDF, तो इसको मैं बना के आपको पढ़ा दूंगा। आप आज फ़िलहाल ये क्वेश्चंस करोगे, ये वाले और ये वाले। जब भी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी बेटा आपका टेस्ट होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना।